7 सम है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है और दूसरी ट्राइंगल जो है उसके डायगोनल पर बनी है। जैसे ये है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, उसकी एक साइड ए बी पे ये ट्राइंगल बनी है ए ई बी, और इसके डायगोनल बी डी पे एक ट्राइंगल बनी है बी डी एफ। तो हमने प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है इस ट्राइंगल के एरिया से हाफ है। तो हमें पता है कि अगर साइड जो है स्क्वायर की साइड जो है वो ए है, तो डायगोनल ए अंडर रूट 2 होता है। कैसे? एज बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस। तो इसका बी डी का स्क्वायर हो गया, ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और ए डी का स्क्वायर भी ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर का रूट ए आ गया, तो बी डी हमारा ए अंडर रूट 2 आ गया। तो दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में सभी एंगल 60 के होते हैं, तो सभी एंगल बराबर हो गए, तो ए सिमिलरिटी लग गई। दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। तो इसलिए जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनके एरिया की रेशो उनकी साइड्स की रेशो के बराबर होती है। तो ए बी स्क्वायर बटा बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी एक साइड ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, बी डी डायगोनल है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 आ गया, 2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ओवर 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ए ई बी होगा जो वो बी डी एफ ट्राइंगल के एरिया के हाफ होगा। तो अब ये दो जो हैं वो टिक द करेक्ट आंसर वाले सम हैं, लेकिन हम इसको निकालेंगे। ट्राइंगल ए बी सी और बी डी ई दो ट्राइंगल्स हैं इक्विलेटरल। तो इसमें यह है कि जो डी है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमें यानी ए बी सी और बी डी ई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हैं जिसमें डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ऐसे ये है ए बी सी ट्राइंगल, जो डी है वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल बी डी ई है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की हमने रेशो निकालनी है। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की रेशो हमने बतानी है कितनी है। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। तो इनकी जो ट्राइंगल की एरिया का रेशो होगी वो होगी बी डी स्क्वायर ओवर बी सी स्क्वायर। इसकी जो साइड है वो बी डी है और इसकी एक साइड जो है वो बी सी है। तो बी डी जो है वो बी डी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी डी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि बी डी इज़ हाफ ऑफ बी सी है। तो बी सी इज इक्वल टू 2 बी डी हो गया, तो 2 बी डी का स्क्वायर हो गया, बी डी स्क्वायर ओवर 4 बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट गया, 1/4 आ गया। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया जो बड़ी ट्राइंगल के एरिया के 1/4 है। तो ये वाला सम जो है वो 1/4 वाला जो सम है वो हम बराबर कर ले। ए बी सी का एरिया और बी डी का एरिया, ए बी सी का एरिया 4 और बी डी ई का एरिया 1। आगे है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:9। अगर उनकी साइड्स की रेशो 4:9 है तो हमने उनकी एरिया की रेशो निकालनी है। तो ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। दोनों की साइड्स की रेशो जो ए बी रेशो पी क्यू वो रेशो हमें 4:9 दी है। तो ए बी सी का एरिया और एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर। तो ए बी बटा पी क्यू हमें 4/9 दिया है, तो इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो उनके जो एरिया की रेशो हो गई वो 16:81
हो गई। ओके।